शायद हमारा संपर्क जो है शाहनवाज हुसैन जी से नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। मुख्तार मुख्तार अब्बास जुड़े नकवी हुए जी साथ हैं हमारे, तो मुख्तार साहब आपसे भी यही सवाल जो है मेरा रहेगा कि बुधनी जैसी सीट उपचुनाव में अगर बीजेपी हारती है, जो कि अभी लग रहा है कि वहाँ पर बीजेपी काफ़ी पीछे चल रही है, तो ये एक चिंता का विषय आपके लिए मध्य प्रदेश में रहेगा? देखिए, अभी चुनाव के रिजल्ट आए नहीं है, और जैसा कि अभी शहनवाज साहब भी कह रहे थे कि चुनाव के रिजल्ट अभी आए नहीं, अभी हम बताने लगे आपको कि इस कारण से यहाँ हार गए और इस कारण से जीत गए, तो आप भी कहेंगे कि आप लोगों से बड़ा ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं, कि आपको पता था कि इन सीटों पे आप यहाँ इस कारण से हारने वाले हैं, इस कारण से जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले, तो क्यों नहीं किया। इसलिए जो भी रिजल्ट होगा उस रिजल्ट के बाद उसका आकलन होता है। मुझे इस बात का सौभाग्य है कि पार्टी के चुनाव के प्रबंधन का लगभग 20 सालों वर्षों तक मैंने काम किया है, और अभी भी 2024 वाले चुनाव में भी किया। तो इसलिए एक एक सीट का आकलन, एक एक सीट के साथ साथ उन सीटों के बूथों का आकलन भारतीय जनता पार्टी रखती है। और उस ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गया और चुनाव आने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो मैदान में खड़ी हो गई। हमेशा बूथ स्तर पर लेकर के, चुनाव की व्यवस्था से लेकर के, प्रबंधन से लेकर के, मतदाता अपने मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें, उसको लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी या जहां पर एनडीए है उसके नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करती है। इसलिए केवल जो भी रुझान आ रहे हैं उसके आधार पर अभी कोई बहुत अंतिम आकलन कहना तो ठीक नहीं है, जल्दबाजी भी होगी। चलिए, इसलिए मेरा ये मानना है कि जो रिजल्ट आ रहे हैं वो संतोषजनक है, और खास तौर से महाराष्ट्र का डेफिनेटली एक बड़ा संदेश है। और जो उसमें जो थोड़ी सी ऐसी उस बात वक्त कर लेते हैं, महाविकास आघाड़ी के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए सबक भी है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का दिखाई देता है। 6 सीटें जो है बीजेपी की झोली में जाती हुई दिखाई देती हैं। 3 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के पास जाती दिखाई देती है, लेकिन कुंदरकी की जो सीट है वो जो है बीजेपी जीत रही है। ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक जो है शुभ संदेश मैं मानूंगा। 60% मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर है, और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी स्ट्रांग सीट मानी जाती थी, वो कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी जीत रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है एमवाई फैक्टर जो है वो बहुत तेजी से काम किया है। अब जब मैं एमवाई फैक्टर कह रहा हूं तो वो मोदी योगी का फैक्टर है, और मोदी योगी के फैक्टर ने उत्तर प्रदेश के लोगों में ये यकीन दिलाया है कि चाहे बलवाई हो, चाहे बाहुबली हो, चाहे बकैत हो, उनसे समाज मुक्त होगा, समाज सुरक्षित होगा। और साथ ही साथ चाहे इस तरह के दंगाई हो, दबंग हो, वो उनके लिए जो है वो खुले हवा में घूमने की या अपना जो है वो अत्याचार करने की या अपनी अराजकता करने का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए मैंने एक बार कहा था कि दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की टुकाई समाज की सुरक्षा की में ही समाज की सुरक्षा की भलाई है। और योगी आदित्यनाथ जी ने उस मजबूती के साथ, जब हम समाज की सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं आता। समाज का हर तबका इस बात का को एहसास करता है, इस बात को महसूस करता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसने जो है वो लोगों में जहां विकास का एक बहुत मजबूत माहौल पैदा किया है, वहीं सुरक्षा का भी माहौल पैदा किया। और ये विकास और सुरक्षा जो सुशासन है उसकी 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 वजह से उसकी गारंटी है। जी नकवी जी, यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर जो है काम किया, और जिस तरह से यहाँ पर ठुकाई से लेके चाहे हम बुलडोजर बाबा की बात कर ले, यहाँ पर सारी चीज़ें हुई हैं। संभवतः आपसे हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से एक जातीय समीकरण को ध्यान में नहीं रख करके कैंडिडेट उतारा गया, जो एक आंकलन सामने आया था, और उसके बाद जो है लोकसभा में बीजेपी की स्थिति 33 के करीब जो है वो पहुंच गई थी। अब उसी को ध्यान में रखा गया है। क्या ये कहें कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ जरूरी है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के एक समर्पित सिपाही हैं, और उन्होंने जो है वो जो पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी उसको बखूबी निभा करके और जनता के बीच में विश्वास कायम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उनके प्रति विश्वास व्यक्त किया है उस कसौटी पे वो खरे उतरे हैं। हमारे साथ एनसीपी अजीत पवार गुट के भी उदय जी जुड़े हुए हैं, और साथ में अमरीश रंजन हैं पांडे जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं।
मैं उदय जी के पास जाना चाहूँगा। एक समय लोकसभा चुनाव के जब रिजल्ट आए थे उदय जी, तो लग रहा था कि जैसे जो एनसीपी है वो शरद पवार जो है वो पूरी तरह से जो है हावी हो गए हैं और कहीं ना कहीं अजीत पवार गुट जो है वो कहीं हाशिए पे दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो रिजल्ट हैं उसके कारण ऐसा लगता है कि एक बार फिर अजीत पवार गुट जो है वो जो एनसीपी है उसका जो मशाल है उसे लेके आगे बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से उनसे संपर्क कट गया। अमरीश जी, कांग्रेस किस तरह से, देखिए कांग्रेस महाराष्ट्र में 23 सीटें कम दिखाई देती है 2019 से, आप इसे किस तरह से लेते हैं? क्या कारण रह गए कि कांग्रेस जो है इस तरह का प्रदर्शन उनका हो गया? देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा लोकसभा इलेक्शंस के साथ का जो अगर आप लोकसभा इलेक्शंस का ट्रैक रिकॉर्ड निकालते हो और पाते हो कि महाविकास आघाड़ी को एक बड़ी बढ़त मिली थी लोकसभा के रिजल्ट्स में, उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण था कॉन्स्टिट्यूशन को लेके उन्होंने जो लोगों के बीच में गलत संदेश दिया था कि अगर बीजेपी पावर में आती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है माइनॉरिटीज के, आदिवासी के, उनके राइट्स छीन लिए जाएंगे। उसका वो एक नतीजा था। दूसरी बात यहाँ पर यह देखनी जरूरी होगी कि जो मनोज जरांगे फैक्टर था, मराठा आंदोलन जो मराठवाड़ा में छिड़ा हुआ था, उसकी वजह से कई एक सेटबैक मिला था बीजेपी को और उनके सहयोगी दलों को। वो एक प्राइमरी रीजन था कि महायुति लोकसभा के चुनावों में महाराष्ट्र में पीछे थी। लेकिन समय के साथ आप एक बार देखेंगे कि जैसे इलेक्शंस खत्म होते हैं लोकसभा के और जब विधानसभा चुनाव की बारी आती है, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना, इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के अंतर्गत लगभग 2.5 करोड़ महिलाओं को महीने का 1500 रुपया दिया गया एक मदद के तौर पर सरकार की तरफ से। और मैनिफेस्टो में बात बताई गई कि जब हमारी सरकार बनेगी महायुति की इस महाराष्ट्र में, तो महीने का वो पैसा 2100 रुपये होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना तो कटेंगे और बटेंगे की वजह से या एक है तो सेफ है की वजह से, मुझे लगता है जो ट्रम्प कार्ड था जो इस इलेक्शन में सबसे बढ़िया तौर पर खेला गया या फिर सबसे बढ़िया तौर से लोगों के सामने रखा गया लोगों को कन्विंस करने के लिए, वो मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना थी। और मुझे लगता है क्या ये मानते हैं कि फ्रीबीज के कारण ये महाराष्ट्र का इलेक्शन जो है वो